अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जो है 9th क्लास का उसका चैप्टर 5 जो है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसको कम्प्लीटली सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर के MCQs हैं, सेलेक्ट द सूटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसमें जो फर्स्ट वाला है मल्टीपल चॉइस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ नॉन डेटा सेट एज इनपुट to train the algorithm to create a model for prediction is known as। तो इसमें जो थर्ड वाला है ना, C सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, तो ये होगा। सेकंड जो है the AI technology that enables computer systems to obtain meaningful information from digital images or videos is called। तो यहाँ पे जो है ना कंप्यूटर विजन, जो D है ना वो ऑप्शन लगानी है। थर्ड जो है इंस्टेंट आंसर्स टू वेबसाइट विजिटर्स क्वेश्चन थ्रू टेक्स्ट और वॉइस इंटरेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय। तो इसमें जो सेकंड है ना B चैटबॉट। इसी तरह जो फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल इन विच रिसोर्सेज आर owned by and used inside a single organization is called a private cloud। तो ठीक है, इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है A वाला प्राइवेट क्लाउड वो लगाना है। फिफ्थ जो है द AI टूल यूज्ड फॉर करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स इज, तो इसको ग्रामरली कहेंगे ना, C जो है। सिक्स जो है वर्चुअल असिस्टेंट दैट बिलोंग्स टू एप्पल इंक इज सिरी, ठीक है, A जो है इसका। सेवंथ जो है द AI टूल दैट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच इज, इसमें D जो है लोवो AI। एट्थ जो है द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार इज कॉल्ड, इसका जो C है कंप्यूटर विजन। नाइन्थ जो है द टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विद ट्रेनिंग द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स एंड टू टेक एक्शन इज नोन एज B नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टेंथ जो है द टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड with performing specific tasks with with little or no human intervention using computer controlled machine is called robotics। जो C ऑप्शन है ये इसका आंसर है। शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ AI इन आवर डेली लाइफ। तो हमने बताना है कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसका आंसर जो है AI improves our daily life in many ways। इसमें जो फर्स्ट है एफिशिएंसी, जो कारकर्दगी है। ऑटोमेट्स रिपीटेटिव टास्क्स, यानी जो दोहराए चले वो काम है ना, उनको ऑटोमेटिक कर देती है। सेविंग टाइम, उससे फिर वक्त की बचत होती है। एंड एफर्ट, और कोशिश की भी, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी और अलेक्सा। तो ये इसकी वो एग्जाम्पल्स हैं। तो सेकंड जो है पर्सनलाइजेशन एनालाइज डेटा फॉर टेलर्ड रिकमेंडेशन। तो इसमें जो मौजू सिफारिशात है ना, तफरीह, खरीदारी, ये वाली चीज़ें, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट और कंटेंट, उनका तज्जिया किया जाता है। थर्ड जो है हेल्थ केयर इन्हांसेस डायग्नोसिस। तो हेल्थ केयर यानी सेहत की जो देखभाल है, तो इन्हेंस डायग्नोसिस, उसकी तशखीस जो है, ड्रग डिस्कवरी, ये जो दवाइयों की दरफियाफ्त है, एंड ट्रीटमेंट प्लान्स जो हैं, वो इलाज के जो प्लान्स हैं वो। उसके बाद सेफ्टी जो है नंबर 4 पे, इम्प्रूव्स ऑटोनोमस व्हीकल सर्वेलेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ऐसी वो जो जैसे गाड़ियां हैं ना जो ऑटोमेटिकली चलती हैं, इसी तरह निगरानी और साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है ये। नंबर 5 पे है एक्सेसिबिलिटी, असिस्ट्स पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जैसे उनको स्पीच रिकग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो ये उनकी मदद करता है जो लोग डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, जैसे उनको तकरीर की शनाख्त और ज़ुबान का तर्जमा वगैरह। तो AI बेनिफिट्स मेक आवर लाइफ ईजियर, फास्टर एंड सेफ़र। तो आप कह सकते हैं ना, इसके जो फ़ायदे हैं AI के, हमारी ज़िंदगियों को आसान, तेज़ और महफूज बनाते हैं। इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 डिफ्रेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग।
तो बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जो है ट्रेनिंग डेटा, सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेस लेबल्ड डेटा वाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज अनलेबल्ड डेटा। तो जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो लेबल डेटा यूज़ करती है और जो अनसुपरवाइज्ड है वो अनलेबल्ड डेटा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव जो है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एम्स टू प्रिडिक्ट और क्लासीफाई आउटपुट्स वाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एम्स टू डिस्कवर पैटर्न इन डेटा। इसके जो मकासद हैं, जैसे सीखने का मकसद नताइज की पेशगोई या दर्जाबंदी करते हैं, जबकि ये जो अनसुपरवाइज्ड वाले हैं ना, इनमें जो इनके जो मकासद हैं, इसमें नमूने उसके जो पैटर्न वगैरह हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं। तो इवेलुएशन जो है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ इवेलुएटेड यूजिंग metrics like accuracy, precision, recall, etc. While unsupervised learning is evaluated using measures like Silhouette score और coherence score। तो यहाँ पे ये जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हुआ है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ टास्क्स। तो कैसे ये जो है ना कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन, ये ऑटोमेशन ऑफ टास्क में कैसे हेल्पफुल होती हैं। आंसर है, कंप्यूटर विजन यूजेस मशीन लर्निंग टू अंडरस्टैंड विजुअल डेटा ऑटोमेशन टास्क इन वेरियस एरियाज जो हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसमें क्या है, आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्ट, जैसे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, फॉर इन्वेंट्री। इसी तरह मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। सेकंड जो है, जो जेस्चर रिकॉग्निशन, एनालाइजेज ह्यूमन जेस्चर फॉर हैंड्स फ्री कंट्रोल एंड और वर्चुअल इंटरेक्शन। थर्ड जो है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट इन्फो from documents, automating data entry and classification. Number 4 पे, autonomous vehicle enables self-driving cars to navigate, detect object and avoid collision। जैसे ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, खुद से चलने वाली कारों को नेविगेट करने के लिए ना अशिया का पता लगाने और तसादुम से बचने के काबिल बनाती हैं। फिफ्थ जो है, मेडिकल इम्पेजिंग, एनालाइजेज मेडिकल इम्पेजिंग फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्लानिंग एंड ऑटोमेशन इन हेल्थ केयर। ये जो इमेजिंग है ना मेडिकल में, सेहत की देखभाल में तशखीस, इलाज की मनसूबाबंदी और ऑटोमेशन के लिए टिबी इमेजेस का तज्जिया करता है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, कंपेयर द यूज़ ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP विद कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर इंटरेक्शन विद कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है, नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग, जिनको LLP शॉर्टली बोलें, वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, NLP जो है यूज़ करती हैं नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो जैसे स्पीच और टेक्स्ट वगैरह, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस इनको रिक्वायरमेंट होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, जैसे पाइथन, C++। और इन दोनों में जो की डिफरेंस है ना, ईज़ ऑफ यूज़, NLP जो हैं ये इनिट्यूटिव, यूज़र फ्रेंडली, और जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो रिक्वायर प्रोग्रामिंग स्किल्स, यानी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं इनको प्रोग्रामिंग स्किल की ज़रूरत होती है। और एप्लीकेशन में NLP जो है वर्चुअल असिस्टेंट, चैट रोबोट्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये इसमें शामिल है, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग ये इसमें शामिल है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचक, NLP में ये नेचुरल लैंग्वेज है और कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस हैं कस्टम प्रोग्रामिंग होती हैं। और इसमें लर्निंग कर्व जो है सीखने का, वो NLP में लोअर है और कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं वो स्टीपर हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट समझ लें। लिमिटेशन जो है NLP की, एम्बेगविटी, इसमें इबहाम होता है, कॉन्टेक्स्ट इश्यूज़ के यानी सियाको सबाक के मसाइल होते हैं इसमें। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं प्रिसाइज सेंटेक्स, यानी उनको लिखने का ना ख़ास तरीका होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये एरर प्रोन होती है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रोबोट, मेंशन 4 एरियाज वेयर रोबोट्स कैन रिप्लेस ह्यूमंस दैट आर नॉट मेंशन्ड इन दिस यूनिट। तो थोड़ा बहुत रिलेट होंगे ये यूनिट से। A robot is a programmable machine that performs tasks on its own, यानी वो खुद ब खुद करती हैं, और with some human control,
और कभी कभी ये ह्यूमन कंट्रोल के थ्रू भी करती हैं यूजिंग सेंसर्स इसमें लगे होते हैं टू इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। रोबोट इन वेरियस इंडस्ट्रीज में जो यूज़ हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर है उसमें प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग और सॉर्टिंग क्रॉप्स के लिए, कंस्ट्रक्शन में ब्रिक लाइंग, कंक्रीट पावरिंग और डिमोलिशन इसके लिए यानी गिराने के लिए ये इमारतों वगैरह को, एक्सप्लोरेशन जैसे स्पेस में, डीप सी डिज़ास्टर जोन्स में, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस और फूड डिलीवरी में। क्वेश्चन 6 जो है, इज़ द यूज़ ऑफ ग्रामरली एआई टूल अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल प्रूफ रीडिंग, यानी ये इसकी मैनुअल जो प्रूफ रीडिंग है उसका ये एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट है इसकी। तो इसका आंसर है ग्रामरली अ प्रूफ रीडिंग टूल है, हेल्प इम्प्रूव राइटिंग क्वालिटी बट इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं होता। ग्रामरलीज एआई जो कैचेस तो कौन कौन चीज़ों को पकड़ता है, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स को, स्पेलिंग मिस्टेक्स को, सजेस्ट स्टाइल इम्प्रूवमेंट्स को, हाउएवर इट में मिस, तो इसमें कौन सी जो हो सकती हैं, नाउंस्ड एरर्स मामूली गलतियाँ, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इश्यूज सियाको सबाक के मतलब मसाइल, राइटर्स इंटेंट और डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट यानी मुसन्निफ़ का इरादा या दस्तावेज़ का सियाको सबाक जो है, तो ये इन चीज़ों को मिस कर सकता है। फॉर बेस्ट रिजल्ट कंबाइन ग्रामरली विद मैनुअल प्रूफ रीडिंग, यानी इनको दोनों को कंबाइनली यूज़ करें। अब नेक्स्ट में जो है लॉन्ग आंसर्स टू द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रिलेट हाउ एआई कैन बी beneficial in education and business. To benefit of AI in education, AI based system benefits students, teachers and school administrators. सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस अडेप्टेड टू इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स, और टीचर्स के लिए एफिशिएंट टास्क मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, जैसे असाइनमेंट है उनको ऑटोमेटिक ग्रेडिंग हो सकती है एग्जाम्स में, एसेज में। और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जैसे कोर्स स्केजुलिंग और क्लास टाइम टेबलिंग, डाटा एनालिसिस फॉर इनफॉर्म्ड डिसीजंस और स्ट्रीमलाइंड यूनिवर्सिटी एडमिशंस, तो जैसे इनरोलमेंट एप्लीकेशन रिव्यू वगैरह। एआई इन्हेंसेस एजुकेशन क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद बेनिफिट्स जो है ना एआई के इन बिजनेस, एआई इन्हेंसेस बिजनेस ऑपरेशंस इन ई कॉमर्स, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। और इसके एआई के जो बेनिफिट्स हैं इसमें, बूस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, बिजनेस ग्रोथ एंड रेवेन्यू इंक्रीज, इनहेंस साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट प्राइसिंग, ऑटोमेटेड रिक्रूटमेंट, यानी वो खुद ही इसे सेलेक्ट कर लेते हैं ना इसके थ्रू, एआई के थ्रू। एआई स्ट्रीम लाइन्स बिजनेस एक्टिविटीज़, ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग वाला ये कंप्लीट हो गया। सेकंड जो है, आर्टिकुलेट हाउ एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड असिस्ट फार्मर्स इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। इसके आंसर में ना, एआई इनहेंसेस हेल्थ केयर थ्रू डिजीज डायग्नोसिस जैसे कैंसर ईडीसी, एआई पावर्ड माइक्रोस्कोप्स डिटेक्टिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे बैक्टीरिया वगैरह, रियल टाइम पेशेंट मॉनिटरिंग जैसे आईसीयू वगैरह है, उसमें रियल टाइम में जैसे हार्ट बीट को चेक करते हैं आईसीयू के थ्रू, ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को। एआई के जो बेनिफिट्स हैं, पर्सनलाइज्ड पेशेंट हॉस्पिटल इंटरेक्शन, रिड्यूस्ड हॉस्पिटल विजिट्स, इम्प्रूव्ड हेल्थ मैनेजमेंट। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर जो हैं, एआई इन एग्रीकल्चर बूस्ट क्रॉप क्वालिटी एंड प्रोडक्शन थ्रू एफिशिएंट लैंड यूज़, यानी अच्छे से ज़मीन को इस्तेमाल करके क्रॉप की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, यानी जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आए, एड्रेसिंग फ्यूचर फूड शॉर्टेजेस। और बेनिफिट्स इसके जो हैं इंक्लूड उसमें शामिल हैं, डिजीज़ डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इन क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक थ्रू इमेज स्कैनिंग एंड मॉनिटरिंग, और ड्रोन बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग जो है, एंड पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, जो पेस्टिसाइड के स्प्रे करते हैं ना इनको, ये कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, तो उसके लिए ड्रोन बेस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग है। उसके बाद एआई पावर्ड फार्मिंग मशीनरी, ड्रोन जैसे ड्राइवलेस ट्रैक्टर्स हैं, स्मार्ट स्प्रेइंग, फर्टिलाइजेशन वगैरह। एआई सर्वेलेंस फॉर फील्ड सिक्योरिटी प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस, एआई इन्हेंसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी।
यानी इससे प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, एफिशिएंसी भी बेहतर होती है और उसकी सिक्योरिटी भी अच्छी होती है एआई की वजह से। क्वेश्चन 3 जो है, कैटेगराइज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कंट्रास्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स। तो इसका आंसर जो है क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट्स जो हैं, कॉस्ट सेविंग है, नो अपफ्रंट कॉस्ट फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, पे एज यू गो प्राइसिंग। उसके बाद जो स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, इजी एडजस्ट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। उसके बाद स्टोरेज एंड बैंडविड्थ एज नीडेड, यानी जितना आपको ज़रूरत है। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी है, एक्सेस डेटा एप्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस, प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड रिलायंस जो है, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, redundant system and geographic dispersion ensures high availability. उसके बाद सिक्योरिटी है, एडवांस्ड इनक्रप्शन, authentication and access control, protect data from unauthorized access and cyber threats. Contrast between public and private clouds जो है, जो पब्लिक क्लाउड है owned by third party providers जैसे आउज है और अजूरी, फिर गूगल क्लाउड, फिर शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद मल्टीपल यूजर जैसे स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, पे एज यू गो प्राइसिंग, लेस कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल जैसे है ना, जैसे ड्रॉप बॉक्स, जीमेल। और प्राइवेट क्लाउड जो है ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस, dedicated infrastructure for single user, more control over security and infrastructure, high upfront costs, better suits for sensitive data and regulated industries। फिर एग्जांपल जो हैं इसकी, इंटरप्राइज, डेटा सेंटर और वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड्स। हाइब्रिड क्लाउड जो है मॉडल ना, कंबाइंड पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड फॉर ऑप्टिमल फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, यानी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी को ना ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हाइब्रिड क्लाउड मॉडल जो है वो इन दोनों को कंबाइन करते हैं इसमें। फोर्थ जो है, कंपेयर बिटवीन ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स एंड एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स दैट यूज मशीन लर्निंग, क्रिटिसाइज एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स फॉर प्रोड्यूसिंग रॉन्ग रिजल्ट एट टाइम्स। इसका जो आंसर है, कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स एंड एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स यूजिंग मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स हैं रूल बेस्ड होते हैं और डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, प्रोग्राम उसकी एक्सप्लिसिटी और उसके बाद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ह्यूमन और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं इसमें। एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स जो हैं मशीन लर्निंग जैसे, डेटा ड्रिवन, फिर प्रोबेबिलिस्टिक, फिर सेल्फ लर्निंग, अडेप्टिव और ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़। और इनमें जो डिफरेंस है, जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, ट्रेडिशनल एक्सप्लिक्ट वर्सेस एआई इम्प्लिक्ट, यानी जो ट्रेडिशनल हैं वो एक्सप्लिक्ट हैं और एआई वाले इम्प्लिक्ट हैं। और डिसीजन मेकिंग में ना रूल बेस्ड वर्सेस डेटा ड्रिवन। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जैसे ट्रेडिशनल है वो लिमिटेड है और इनकी जो है अडेप्टिव है, ये जो एआई वाले हैं। इसी तरह जो एक्सपर्टीज़ हैं उसके लिए जो ट्रेडिशनल वाले हैं उनमें ह्यूमन और जो दूसरे हैं एआई उनमें मशीन लर्निंग। स्केलेबिलिटी जो है मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड। तो एडवांटेजेस ऑफ एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, इम्प्रूव एक्यूरेंसी और रियल टाइम प्रोसेसिंग, कंटिन्यूस लर्निंग, ऑटोमेशन। डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स ना, डेटा डिपेंडेंसी एक और इंटरप्रेटेबिलिटी चैलेंजेस, बायस रिस्क्स और कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, मेंटेनेंस नीड्स और एप्लीकेशंस जहाँ पे हैं। जैसे ट्रेडिशनल एल्गोरिदम जो हैं वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए और डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स के लिए। और एआई बेस्ड एल्गोरिदम्स जो हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के लिए, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए ना, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए और कंप्यूटर विजन के लिए। उसके बाद हार्म्स ऑफ एआई एल्गोरिदम्स ना, एआई एल्गोरिदम्स कैन काज हार्म ड्यू टू, एक तो वो बायस होते हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल बायस कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी रिजल्ट बेस्ड ऑन इथेंसिटी और
जेंडर या फिर एज। इसी तरह नंबर 2 जो है एक्सीडेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैन क्रैश काजिंग डेथ। नंबर 3 जो है हेल्थ केयर एरर्स, inaccurate AI recommendations can harm patients। और 4 जो है साइबर अटैक्स, हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट AI और vulnerabilities। और पांचवा जो है जॉब लॉसेस, AI ऑटोमेशन रिप्लेसेस ह्यूमन वर्कर्स इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो और 6 पे लॉस्ट क्रिएटिविटी, ओवर रिलायंस ऑन AI रिड्यूसेस ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग। 7th जो है ना अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, AI सिस्टम्स कैन हार्म individuals and society। 8th जो है वैल्यू disregarded, AI system ignoring human values can lead to disasters। 5th जो क्वेश्चन है interpret the ethical uses issues in using the following AI tools, जैसे चैट जीपीटी और लोगो AI और virtual assistant। सबसे पहले चैट जीपीटी जो है raises several ethical issues, जिसमें academic integrity है, जिसमें चीटिंग यूजिंग चैट जीपीटी फॉर असेसमेंट्स या असाइनमेंट्स, और मिस रिप्रेजेंटेशन, पासिंग ऑफ एआई वर्क एज ओरिजिनल। फिर इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी जो है ना, मिस इंफॉर्मेशन और इनएक्यूरेट और आउटडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें आ जाती है। इस तरह डिस इंफॉर्मेशन, स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फो इंटेंशनली, यानी जानबूझ के जब फैलाते हैं इसके थ्रू। उसके बाद बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन एल्गोरिथम जो हैं बायस रिफ्लेक्टिंग सोशल बायसेस। इसी तरह हार्मफुल जो कंटेंट है और स्टीरियोटिपिकल और डिस्क्रिमिनेटरी आउटपुट। डेटा एंड सिक्योरिटी में डेटा कलेक्शन, स्टोरिंग यूज़र इंटरेक्शंस, डेटा जो ब्रीचेस है, एक्सपोजिंग सेंसिटिव इन्फो। और सोशल इम्पैक्ट, जॉब डिसप्लेसमेंट जो है, ऑटोमेटिंग टास्क। उसी तरह सोशल जो मैनिपुलेशन है यूजिंग चैट जीपीटी फॉर प्रोपेगेंडा के लिए। और ऑथरशिप जो है एंड ओनरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हु ओन्स AI जनरेटेड कंटेंट। और फिर इसी तरह ना जो ऑथरशिप ऐसे एट्रीब्यूटिंग AI वर्क टू ह्यूमंस, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है इसमें, अनक्लियर रिस्पॉन्स जनरेशन और अनअकाउंटेबल डिसीजंस हैं। AI मेड डिसीजन विदाउट ओवरसाइट। अदर कंसर्न्स में AI डिपेंडेंस और डिमिनिशिंग क्रिटिकल थिंकिंग, साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स में वल्नरेबिलिटीज़ इन प्रोग्रामिंग। टू एड्रेस दीज इश्यूज हमें क्या करना होगा कि रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट, एथिकल गाइडलाइंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसके बाद लोगो जो AI है, प्राइवेसी कंसर्न्स, अनऑथोराइज्ड वॉइस डेटा कलेक्शन, अनऑथोराइज्ड रिकॉर्डिंग एंड स्टोरेज ऑफ यूज़र वॉइसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, पोटेंशियल मिस यूज़ ऑफ क्लोन वॉइसेस, सिक्योरिटी रिस्क्स, वॉइस फिशिंग जो है ना, जैसे स्कैमर्स यूजिंग क्लोन वॉइसेस फॉर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़, वो यूज़ करते हैं ना दूसरों की आवाज़ें। फिर वॉइस स्पूफिंग जो है, इम्पर्सोनेटिंग जैसे इंडिविजुअल्स फॉर मलेशियस पर्पस। इसी तरह ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट जो है, फेक न्यूज़ एंड प्रोपेगेंडा, AI जनरेटेड वॉइसेस स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, क्लोन वॉइसेस इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन और डिसीजन। और इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वॉइस ओनरशिप, हु ओन्स द राइट्स टू क्लोन वॉइसेस। और रियलिटीज़ जो है, शुड वॉइस एक्टर रिसीव कंपनसेशन फॉर AI जनरेटेड कंटेंट। तो सोशल इम्पैक्ट, जॉब डिस्प्लेसमेंट, वॉइस क्लोनिंग रिप्लेस ह्यूमन वॉइस एक्टर्स। उसके बाद सोशल मैनिपुलेशन जो है, AI जनरेटेड वॉइसेस इन पॉलिटिक्स, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। कॉन्सेंट एंड ट्रांसपेरेंसी जो है, इसमें इनफॉर्म्ड कॉन्सेंट, यूज़र अनअवेयर ऑफ वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। और डिस्क्लोजर, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अबाउट AI जनरेटेड कंटेंट। बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, वॉइस बायस जो है, AI फेवर सर्टन एसेंट्स और डिलेक्ट्स और लैंग्वेजेस। और फिर स्टीरियोटाइपिंग, क्लोन वॉइसेस री इन्फोर्सिंग हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स। रेगुलेटरी इश्यूज में लैक ऑफ रेगुलेशंस, इनसफिशिएंट लॉज गवर्न्स वॉइस क्लोनिंग। उसके बाद कंप्लाइंस है, इंश्योरिंग लोगो AI adheres to exist or regulations. To address these concerns, consider implementing robust security measures,
obtaining informed consent from users, ensuring transparency about AI generated content, उसके बाद developing and enforcing regulation, उसके बाद addressing potential biases and stereotypes और fostering public awareness and education। और लास्ट वाला जो इसका है virtual assistant, ethical issues related to using virtual assistants, इसमें प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, कांस्टेंट सर्वाइलेंस और शेयरिंग डेटा विद थर्ड पार्टी सर्विसेज, उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क जो हैं उसमें हैकिंग एंड डेटा ब्रीचेस हैं, वॉइस फिशिंग स्कैम्स एंड स्मार्ट होम वल्नरेबिलिटीज़, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन में लैंग्वेज एंड एसेंट लिमिटेशंस हैं, जैसे कल्चरल इनसेंसिटिविटी और इन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और डिपेंडेंस एंड मैनिपुलेशन में ओवर रिलायंस ऑन वर्चुअल असिस्टेंट, फिर मैनिपुलेशन थ्रू पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, और नेक्स्ट में एडिक्शन एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगा अनक्लियर डेटा यूजेज एंड स्टोरेज, अनअकाउंटेबल एआई डिसीजंस, लिमिटेड यूज़र कंट्रोल, और सोशल जो इम्पैक्ट्स हैं उसमें जॉब डिस्प्लेसमेंट, सोशल आइसोलेशन, हेल्थ कंसर्न्स ये आएंगे इसमें, और इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, वॉइस रिकॉर्डिंग ओनरशिप, एआई जनरेटेड कंटेंट ओनरशिप, और रेगुलेटरी इश्यूज में inadequate laws and regulations, ensuring compliance। To address these concerns, तो उसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करना होगा रोबस्ट सिक्योरिटी, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट डेटा पॉलिसीज, ऑफर यूज़र कंट्रोल, डेवलप इंक्लूसिव एआई और इनकरेज रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, फॉस्टर पब्लिक अवेयरनेस और एस्टैब्लिश रेगुलेशंस। यहाँ पे ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है ये आपके लिए प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगी। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अगर आपको या इस बुक की मज़ीद वीडियोस या क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत है तो चैनल में इस बुक की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हैव अ नाइस टाइम।